बड़े खबरों में आगे रांची के जैप-1 ग्राउंड में 340 प्रशिक्षुओं के ट्रेनिंग पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारी बारिश के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। उत्साह, जज्बा, अनुशासन और समर्पण की ये बेजोड़ तस्वीर है। भारी बारिश के बीच भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित ये जाबाज झारखंड पुलिस के जवान हैं, जिनका आज परीक्षण पूर्ण हो रहा है। इसके बाद ये झारखंड पुलिस का अभिन्न हिस्सा हो जाएंगे। दरअसल राजधानी रांची स्थित जैप-1 ग्राउंड में आयोजित पारण परेड में 336 कांस्टेबल और 4 पुलिस उपाधीक्षक यानी कुल 340 प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली और जवानों की तैयारियों का जायजा लिया। लगातार बारिश के बावजूद प्रशिक्षुओं का उत्साह देखने लायक रहा। आपका पूरा प्रयास रहा है कि इन प्रशिक्षुओं को आपकी सोच के अनुरूप तैयार किया जाए और इन्हें इसके लिए सभी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन कर सकें। इस पारण परेड समारोह में झारखंड राज्य के 4 पुलिस उपाधीक्षक एवं 336 आरक्षी, जिसमें से 255 पुरुष तथा 81 महिला शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के तहत नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों का विहित प्रावधानों के आलोक में बुनियादी प्रशिक्षण झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में संचालित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं को कर्तव्य, अनुशासन और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत किया। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक का पुरस्कार रामलखन बर्नवाल को, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल का पुरस्कार रंजीत उरांव को प्रदान किया गया। बड़े पैमाने पे अनुकंपा पर नियुक्त हुए आप सभी राज्य के जवान और कुछ जेपीएससी के द्वारा भी नियुक्त हुए डीएसपी के पद पर, और इसमें सबसे अधिक खुशी देने वाली बात लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी, महिला पुलिस बल। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज और राज्य के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शपथ लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जवानों को हर चुनौती के लिए तैयार रहने और जनता के विश्वास को बनाए रखने का संदेश दिया। और निश्चित रूप से चूंकि आप लोग एक वर्दीधारी राज्य के प्रहरी हैं, तो ये शपथ आप लोगों के लिए और भी महत्व होता है। और आज के बाद तो आप एक ऐसे व्यवस्था से बंध रहे हैं, कहा जाए कि बंध चुके हैं। आपको जिम्मेवारियों के प्रति गंभीरता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल प्रशिक्षित जवानों को साहस, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना होगा। आज के कार्यक्रम में मुख्यतः यही संदेश जवानों को दिया गया। लिहाजा पारण परेड के साथ ही अब ये प्रशिक्षु राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैश तिर्की के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट।
चलिए नवीन शर्मा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। नवीन, कल ही आपसे चर्चा हो रही थी 262 संभवतः, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। आज 340 प्रशिक्षुओं का पासिंग आउट परेड है। तो लगातार जो नौकरी की दिशा में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, पुलिसिंग में हो, अलग अलग विभाग में हो, खाद्य आपूर्ति हो, वो जो वादा था सरकार का और जो एजेंडा था वो पूरा करते हुए धीरे ही धीरे से ही बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, दो तरीके से इस बात को समझना होगा। एक तो आप मुख्यमंत्री के संबोधन को सुन रहे होंगे। कल जब 262 अभ्यर्थियों को जब उन्होंने नियुक्ति दिया, उसके बाद भी उन्होंने जिक्र किया जिम्मेदारी की। और आज एक बार फिर जो पासिंग आउट परेड में जो कुल 340 जो जवान हैं जो पासिंग आउट में आज परेड में शामिल हुए, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और ये तमाम जो जवान हैं आज से झारखंड पुलिस का अभिन्न हिस्सा हो गए। 336 जो हैं वो कांस्टेबल के तौर पर झारखंड पुलिस में शामिल हुए, जबकि 4 जो हैं वो जो 4 थे वो डीएसपी के पद पर, माफ़ कीजिएगा, डीएसपी के पद पर जो हैं वो पुलिस में जो हैं वो शामिल होंगे। जाहिर तौर पर ये 4 डीएसपी जो हैं जेपीएससी के माध्यम से चयनित हुए थे, जिनको आज पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और कहीं ना कहीं अब झारखंड सरकार के जो पुलिसिंग सिस्टम है इसका हिस्सा बन गए। मुख्यमंत्री लगभग 20 से 25 मिनट तक अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारी की बातचीत की। तो निश्चित तौर पे जिस जिम्मेदारी का जिक्र वो कर रहे हैं लगातार, यानी कहीं ना कहीं झारखंड के जो कर्मचारी हैं, झारखंड सरकार में जो कार्यरत अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको एक मैसेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना ड्यूटी भरसक निभाएं और 100% निभाएं। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के जुबान से जिम्मेदारी की बात निकल करके सामने आ रही है। कल उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो है अपने कुल जो उनका बजट है उसका 60% हिस्सा केवल सैलरी देने में खर्च करती है, 40% हिस्से से राज्य का विकास कार्य होता है। तो ये जो 60% हिस्सा जो कर्मचारियों को सैलरी देने में खर्च होता है, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने जिक्र किया कि हम आप सभी को जो सैलरी मिलता है इन्हीं 60% धन से मिलता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा रकम खर्च होता है। ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी और आपको अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर पासिंग आउट परेड में मैंने जो वो तस्वीर देखी, जिस तरीके से चूँकि 8 प्लाटून जो है इस परेड में शामिल थे, भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बीच भी वो जो समर्पण अनुशासन की जो वो तस्वीर थी, वो हम लोगों ने देखा कि भारी बारिश में भी जवान जो हैं वो खड़े थे, परेड में शामिल थे, और उसी बारिश में मुख्यमंत्री ने भी परेड की सलामी ली, परेड का उन्होंने निरीक्षण किया और अपने संबोधन में जवानों को एक बात और कही कि हो सकता है, चूँकि ये पुलिसिंग का कार्य बहुत चुनौतियों से भरा है, हो सकता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो आपको तमाम चुनौतियों के लिए जो है वो तैयार रहना होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये बड़ा मैसेज, बड़ा एक तरह से संवाद जो उन्होंने जवानों से किया है, जाहिर तौर पर राज्य के मुखिया जब इस तरह से संवाद करते हैं तो जो भी कर्मचारी हैं या फिर पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उनमें ज़रूर एक उत्साह का जो है ये माहौल बनता है। तो जाहिर तौर पे ऐतिहासिक दिन था, महत्वपूर्ण दिन था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्साह भरने का काम जो है वो जवानों के अंदर किया आज। जाहिर तौर पर जिस तरह से कल का बयान आप लगातार जो कोट कर रहे हैं नवीन, और आज जो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा उसको आप कोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज होता है कि राज्य का जो मुखिया है उसकी तरफ से एक इंस्पिरेशनल बात आपको कही जाती है अपने सर्विस को शुरू करने से पहले। तो वो पूरे टेन्योर में, आपके पूरे सर्विस काल में वो आपको बातें याद रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।